हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज, आज है बुधवार कह रही हूँ, वेडनेसडे का दिन, गुरुवार का दिन। और ये होता है गुरु को समर्पित। ये दिन जो हमारा होता है ये गुरु को समर्पित होता है। हम अपने गुरु को भी ले लेंगे। तो ये दिन जो होता है हमारे गुरु को समर्पित होता है। और गुरु होना सबकी जिंदगियों में बहुत ज़रूरी है। आप सभी को पता होगा गुरु होना कितना ज़रूरी होता है ना। गुरु ही हमें आध्यात्मिक की नॉलेज देता है, ठीक है, क्योंकि गुरु ने हमारे परमात्मा की प्राप्ति की होती है। तो पैरेलली हमें भी उनका आशीर्वाद के थ्रू, क्योंकि ये अलाइंग होते हैं सीधा ईश्वरीय शक्तियों से, दिव्य शक्तियों से और परमात्मा से। तो ये हमारी सिफारिश कर देते हैं कि ये हमारा बच्चा, ये मेरी पूजा करता है, ये मेरे को मानता है, तो प्लीज़ करके इसका ध्यान रखो, ठीक है। तो इनके बताए हुए रास्ते पे मैं तो चल रही हूँ, ठीक है, लेके प्रभु का नाम, श्री राम का नाम चलते जाओ, रामा रामा रटते जा, बाकी मुझ पे छोड़ते जा। तो गुरु ने भी परमात्मा की प्राप्ति की। बस ये दो ही चीज़ें करते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे और राम नाम जाप करते थे, लिखते थे। ये तीन चीज़ करते थे, दो ही चीज़ करते थे, मानी कि राम नाम जाप का लिखते और बोलते थे और हनुमान चालीसा करते थे। इससे इन्होंने परमात्मा की प्राप्ति कर ली थी, ठीक है। और हालांकि ये बहुत साधारण से परिवार से थे और उस टाइम पे ऐसी कोई सोशल साइट्स भी नहीं होती थी कि अब भाई चलो भाई इन ऐसे जान ले, इस तरीके से परमात्मा की प्राप्ति कर ले। यूट्यूब भी नहीं होता था उस टाइम पे, तो देखो कितना हार्ड टाइम होगा। लेकिन फिर भी देखो बिलीव सिस्टम कितना था कि हमसे भी बढ़कर कुछ है, आत्मा से भी बढ़कर कुछ है, परमात्मा है, ठीक है। तो अब तो इतना ईजी हो गया है, हम इतनी सारी चीज़ें, इतना वैसे कहते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि देखो विज्ञान भी धर्म के बिना अधूरा है और धर्म विज्ञान के बिना अधूरा है, ठीक है। तो है, ये दोनों ही चीज़ें पैरेलल है, क्योंकि विज्ञान भी है ना 100% है ना प्रूफ नहीं कर सकता है कि ये चीज़ें एक्चुअल में कैसे है। जैसे ज्वाला माता पे जो ज्योतें जल रही हैं, जो साक्षात शक्ति का प्रतीक है, वो आज तक ये कोई पता नहीं कर पाया है कि वो ज्योतें किस तरीके से जल रही है, क्या कारण है उन ज्योतों का जलने का। कोई आज तक पता नहीं कर पाया और मे भी कोई पता कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली ज्योतें हैं जो 9 ज्योतें जल रही हैं वहाँ पे। और सबसे बड़ा उदाहरण आप देख लीजिए, वैष्णो देवी के टेम्पल पे वैष्णो देवी, साथ साथ वैष्णो देवी बैठी हुई है, श्री राम जी का वेट कर रही है, ठीक है, शादी के लिए एक वादे पे। तो वो जन कल्याण कर रही है। और किसी को 100% में एक पॉइंट भी अगर ना विश्वास नहीं है ना, एक बार वहाँ पे जाके देखो, शक्तियाँ देखो वहाँ के। तो फीमेल शक्ति के बिना तो पुरुष का भी जीवन कुछ नहीं है। आधार ही एक महिला है इस संसार का। आधार क्या है? आदि शक्ति, वही जननी है, जगत जननी, आदि शक्ति माँ, ठीक है। तो जिसने अपने धर्म को जान लिया, धर्म को जानना तो जरूरी है ही। अपने धर्म, जिस जन्म में आप जन्म लिए हैं उसका प्रचार प्रसार करना, यही हमारा धर्म कहता है, ठीक है। और आध्यात्मिक का मतलब एक लाइन में आप समझेंगे ना, तो इसका मतलब यही है कि अपने आप से भी बढ़कर कोई है, ठीक है। कई बार है ना, हम ना इतनी टेंशन कर लेते हैं कि ना लाइफ में ना कुछ हो ही नहीं रहा, हमारे फेवर में कुछ नहीं हो रहा है, पर भगवान भी है ना चीज़ें कर देते हैं। हड़बड़ी में है ना लाके ना हम ना कुछ भी है ना अपने डिसीजन ऐसे ले लेते हैं, जो डिसीजन है ना एंड ऑफ मोमेंट जाके हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे डिसीजन नहीं लेने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है। लाइफ में थोड़ा सा ना समय चीज़ों को देना है, ठीक है। और कहते हैं ना, जब अगर है ना पानी है ना, अगर पानी में है ना बहुत सारे कंकर हो और उस पानी को शांत रख दिया जाए किसी जग में, किसी बार में, तो वो ना जितने भी कण है ना नीचे बैठ जाते हैं। तो ना जब भी अगर ऐसी सिचुएशन जिंदगी में आए कि ना आप कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, किससे अपनी कंसल्ट शेयर करूँ, तो ना थोड़ी देर शांत बैठ जाओ। 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल अपने आप को दे दो। देखना वो सारी जो दिक्कतें है ना वो अपने आप ही बैठ जाएंगी और आपको क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। फिर अपना वो सांप, जितना पानी आ जाता है जो सांप जीवन है उसको अपना फिल्टर कर लो और बाकी चीज़ों को थ्रू आउट कर दो, हटा दो जिंदगी से, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट हो गया है, तो हम आपको और क्लियर कर देते हैं। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास आ रही है या आपके परिवार में, आपके घर में क्षतिग्रस्त पहुंचा रही है किसी भी कारण, वो
कोई भी कोने में बैठी है आपके घर में या आपके शरीर के किसी भी कोने में, वो अभी 100+ मल्टीप्लाई हो गए सेंटर के पास अभी पहुंच जाए, उसके सर पे पहाड़ी की तरह टूट पड़े, उसे पता तो चले कि ना किसी भी गंदी नाली पीली क्रिया वटेवर क्रिया जो भी वो सड़ी गंदी क्रिया करते हैं, वो सारी क्रिया अभी उसके ऊपर ही सर पे पहाड़ की तरह टूट पड़े, अभी चली जाए, इमीडिएटली अभी चली जाए। ये जितने भी है ना गाइस, गंदी सड़ी नीली पीली क्रिया जो भी करते हैं ना, ये सुख नहीं पाते हैं लोग, है ना। इनका ना पूरा जीवन ही, इन्होंने ना एक्चुअल में ना जो सोल होती है ना हमारी, जो सोल प्योर सोल, क्योंकि हम जब जन्म लेते हो तो परमात्मा की सोल हमारे अंदर आती है बॉडी में। चलो ये तो बायोलॉजिकल, हम जब पैदा होते हैं पेरेंट्स के थ्रू, तो वो तो हम जैसे पैदा हो गए तो ठीक है, लेकिन जो आत्मा, वो तो आत्मा तो भगवान ही डालते हैं ना, बस जन्म तो हमारे भगवान ने ही दिया है हमें। आत्मा हम कैसे इन्वॉल्वमेंट हो गए, हम परमात्मा की तो आत्माएं हैं। हम ये जितनी भी संसार में घूम रही हैं, और जितने भी स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं, उनके सामने ना, उनके आसपास आपको ना उनके ओरे में कनेक्ट में आते ही ना आपको पॉजिटिव वाइब्स आने लगेंगी। बताऊं क्यों आने लगी? क्योंकि वो सीधा सीधा परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, जो भी आध्यात्मिक लोग होते हैं। कोई भी टैरो रीडर हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई साधु संत हो सकता है, कोई पुजारी हो सकता है, या फिर कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, कोई आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं आपके, कोई भी, कोई भजन कीर्तन करने वाले होते हैं, कोई भी ये स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं ना, इनके पास पॉजिटिव एनर्जी कैसे, इनकी वाइब्रेशन हाई रहती है, क्योंकि नहीं अपने आप से बढ़कर परमात्मा को मानते हैं, और सीधा इन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ अलाइन कर रखा है। और इनका दिमाग, दिल और मन तीनों एक ही चीज बोलता है, परमात्मा परमात्मा परमात्मा, सिर्फ यही बोलता है। क्योंकि अगर इनके जीवन में है ना, सपोज टू बी, मैं अपना ही एग्जांपल ले दूं, मेरे जीवन में दुख आता था ना, तो मुझे ये रहता था कि है ना, ये भी देखो, दुख आना भी भगवान की मर्जी है, सुख आना भी भगवान की मर्जी है, यहाँ पे एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ये चीज बस इतनी सी सिंपल सी बात जाननी है आपको, क्या ना, ये ना जितने भी चीजें हमारे साथ होती है ना जिंदगी में, ये हमारा इस पे कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल क्या है? कंट्रोल सिर्फ इस बात का है कि बस इतनी सी बात समझ लो, जो होता है भगवान की वजह से होता है, और जो नहीं होता वो भगवान की वजह से होता है। जो हमको दिख रहा है, जितने भी ये मेरा घर है, परिवार है, ये मैटेरियलिस्टिक चीजें रखी हैं, ठीक है, जो मैं कपड़े पहन रही हूँ, ये भी भगवान का है, और जो नहीं है वो भी भगवान का ही है। बस इतनी सी बातें समझनी है आपको। यही एक रियल आध्यात्मिक के सफर पे चलना होता है, यही रियल है एक। बस इतनी सी बात जाननी है कि ना, जो होता है भगवान की मर्जी से होता है, जो नहीं होता वो भी भगवान की मर्जी से ही होता है। ठीक है। कल ना एक प्रश्न आया था मेरे को, क्या ना, उनका ना कोई जो रेगुलर मेरे को क्वेश्चंस करते हैं, वो मुझे अपनी बेटी भी मानते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई मुझे बेटी मानता है, कोई मुझे बहन मानता है, कोई मुझे माता मानता है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जो रेसिप्रोकेट करता है जेंडर एनर्जी। मैं तो यही कहूंगी ना, श्री राम जी उन पे ना पूर्ण अपनी कृपया बनाए रखे, पूर्ण कृपया बनाए रखे, और बहुत शांत रहे वो अपनी लाइफ में ना। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर जो अच्छे मन है, जो जिनका बहुत अच्छा मन है, और जिनका अच्छा मन नहीं है, उनको भगवान थोड़ी सी सद्बुद्धि दे क्या ही कर सकते हैं ना। जो जिसकी जैसी बुद्धि होती है उसके वैसे ही विचार होते हैं, विचार जिसके जैसे होंगे उसके वैसे ही एक्शन होते हैं। ठीक है। मैं तो आसपास के लोगों को भी सद्बुद्धि दे देती हूँ कि बहन मैं इनको सद्बुद्धि का आशीर्वाद आए। ठीक है। देन उसके बाद वो अपनी चीजों में गो थ्रू करे अपनी लाइफ में ना। ठीक है। फिर क्या होता है, अगर ना आप किसी को क्षमा नहीं करते हो ना, सपोज टू बी लाइक, दो ही रीजन होते हैं, या तो उसे माफ कर दे, जाने दे, या उसे कुंठित भावना रख, उसको बदला ले। आज बदला लेने का मन करेगा, फिर कल सेकंड पर्सन कुछ बोल के जाएगा, उससे बदले लेने का मन करेगा, फिर थर्ड पर्सन से बदला ही क्यों लेना, भगवान बैठे हैं ना, बदला लेंगे भगवान जी लेंगे। तो आप ऐसा करो कि भगवान जी से सद्बुद्धि देना, उसकी फाइल है ना भगवान की तरफ ट्रांसफर कर दो। आप ही खुद ही लेके बैठे होंगे, आप ही खुद ही जज बन जाओगे। हालांकि जज बनना चाहिए, खुद के लिए जज, कि खुद की गलतियों को करेक्ट करना है, कि भाई आज ये गलती हो गई ना, नेक्स्ट नहीं दोहराना है, और फिर भी गलती हो जाए फिर भी करेक्ट करना है, भगवान जी परमात्मा से माफी मांग लेनी है। ठीक है, ये चीज तो करनी है, लेकिन इस चीज में जज नहीं बनना है कि ना आपके साथ कोई गलत करके जा रहा है तो आप उसके साथ बदला ले रहे हो, कुंठित भावना रख रहे हो, उसको बद्दुआएं दे रहे हो। नहीं, ये आपका काम नहीं है, भगवान का काम है। उसकी फाइल को तुरंत की तुरंत फाइल को ट्रांसफर कर दो परमात्मा के पास, कि परमात्मा जी देख लीजिए इसको, मेरी तरफ से तो इसको सद्बुद्धि है, मैं क्या ही कर सकते, इनको अक्ल नहीं है थोड़ी सी भी, और मैं तो यही कहूंगी परमात्मा इनको थोड़ी सी अक्ल आए। ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा अफर्मेशन खुद से कर सकते हैं कि ना, इनकी फाइल को भगवान की तरफ ट्रांसफर कर दो। आप भगवान की तरफ ट्रांसफर नहीं कर रहे हो उसकी फाइल को, आप खुद ही जज बने जा रहे हो, देन फिर परमात्मा क्या ही कर लेंगे ना। इसलिए मेरे पास तो जो भी आते हैं, और देखो उसके रिजल्ट भी मिलते हैं, रिजल्ट भी मिलता है। मैंने कितनी कहानियां बता रखी है अपने आप से जुड़ी हुई, और कितनी कहानियां भी ऐसी बकाया है जो मुझे बतानी है।
ठीक है। तो ना लोग ना जैसे मेरे को, जैसे कोई भी XY पर्सन मेरे से ना कुंठित भावना रखते हैं ना, गाइस जब आध्यात्मिक स्तर पे जो आगे बढ़ जाता है ना, वो इस बात को ना समझ रहा होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। जब है ना जब मैं मेरे सामने ना ऐसा मुझे हर्ट हो जाता है, इन डीप हर्ट होता है, लेकिन ये ऐसे कैसे मानसिकता रख ली मेरे बारे में, मैं तो ऐसी हूँ नहीं। तो मैं कहती हूँ भगवान थोड़ी सी सद्बुद्धि दे, तुरंत उसके 2 घंटे बाद ही रिजल्ट सामने आ जाते हैं। उनको वैसे ही पनिशमेंट, उनके वैसे ही इंसल्ट वो हो जाते हैं, उनको अक्ल आ जाती है। हालांकि ऐसे लोगों को अक्ल नहीं आती है, वो आज आपको हर्ट करे, दूसरे को हर्ट करेंगे, वो तीसरे को हर्ट करेंगे, ऐसे ना उनको ना हर्ट करना हुआ प्रोसेस चलता रहता है। तो ऑपरेशन ले लेते हैं डिप्रेशन। देखिए डिप्रेशन का कारण, डिप्रेशन ही होता है, तनाव का कारण कोई कारण नहीं होता है। कारण कुछ भी हो सकता है, सोशल साइड्स हो सकता है, फैमिली हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है, फाइनेंशियली इशू हो सकता है, जॉब रिलेटेड इशू हो सकता है, आपके कलीग्स के द्वारा, क्योंकि मैंने तो जॉब सेक्टर में भी कर रखा, देख रखा कितना प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हर चीज़ की मैंने ना प्रॉब्लम्स है ना देखी हुई है, अमीरी गरीबी और ताने मारना, रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत, धोखा, चीटिंग, और क्या क्या प्रॉब्लम मैंने देखी नहीं ना लाइफ में, सब प्रॉब्लम मैंने देखी है बहुत ही कम एज में। नहीं तो एक 24-25 साल का बच्चा तो आजकल है ना सिर्फ क्लब में घूम रहा है, टाइम पास कर रहा है, चलो भाई इधर चलते हैं उधर चलते हैं, फलाना ढिमकाना घूमते हैं। एज अ स्पिरिचुअल बीइंग नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल से। शादी के बाद कि बच्चे बच्चे हो गए, चलो आप पूजा पाठ भगवान जी का नाम ही ले लेते, परमात्मा ले लेते। लेकिन ये चीज़ें ना मैंने ना लाइफ में ना भगवान ने ना मेरे को बहुत कम, और मैं तो कहती हूँ कि ना मेरे को ना सही टाइम पे, सही एज पे, सही टाइम पे सही दिमाग भी आ गया, आध्यात्मिक की नॉलेज भी होगी, परमात्मा की प्राप्ति भी कर ली, जिंदगी में गुरु भी आ गए, और प्रेम भी आ गया। तो ये सारी चीजें ना कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो गया। तो ये चीजें ना मेरे ना बिल्कुल सही समय पे सारी चीजें हो गई। और मैं तो ये कहूंगी कि ना मैं तो सोच रही थी कि ना 10 गुना और दुख मिल जाते उस टाइम पे तो सही ही रहता। तो इसलिए मुझे नहीं पता था कि नहीं इस टाइम पे ना मैं इतनी पीस में हो जाऊंगी। मुझे अतः नॉलेज, क्योंकि देखो ज्ञान का ना कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान ज्ञान ही होता है। आप जितना आध्यात्मिक स्तर पे आगे बढ़ोगे ना, जितना ज्ञान लोगे ना, उतना ही ज्ञान हो, बहुत ज्यादा ज्ञान है। ये सिर्फ 3D वर्ल्ड तक के नहीं होता है। 3D वर्ल्ड क्या, 3D वर्ल्ड समझते हो आप किस क्या होता है 3D वर्ल्ड? 3D वर्ल्ड होता है एक तो लिविंग चीजें, नॉन लिविंग चीजें, और थर्ड मनुष्य। ये 3 लिविंग चीजें होती है। मैटेरियलिस्टिक चीजें, ठीक है, लिविंग चीजें जिसमें जीव जंतु और पेड़ पौधे आते हैं, और एक क्या आता है मनुष्य जाति। ये 3 चीजें होते हैं 3D वर्ल्ड में। और 5D वर्ल्ड में होते हैं, 3D वर्ल्ड में है ना देखो, दुख सुख बिल्कुल बराबर ही है। यहाँ पे दानव, क्योंकि इंसान के अंदर ही कलयुग वास कर रहा है, हर इंसान के अंदर। किसकी मानसिकता कब बदल जाए कुछ पता नहीं है यहाँ पे ना। आज क्या बोल रहा है, कल क्या ही बोल रहा है। और ना ये पहले के आगे आगे आने वाले समय की बात नहीं कर रही हो, आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके बहुत कलीग्स होंगे, बहुत अच्छे होंगे, आज आपसे कैसे बात कर रहे, कल आपकी बुराई करने लगेंगे। बस आपके पास थोड़ी सी चीज है तो आपका समय खराब आना चाहिए, वही आपके ना अगेंस्ट हो जाएंगे। ऐसा ही होता है यहाँ पे, है ना, यही चीजें चल रही हैं। तो 3D वर्ल्ड में बस ये 3 ही चीजें हैं, मैटेरियलिक चीजें, लिविंग चीजें, और मनुष्य, ह्यूमंस। ठीक है, ये 3 चीजें होती है 3D वर्ल्ड में। अब 5D वर्ल्ड में क्या होता है? 5D वर्ल्ड में ये होता है कि ना वहां पे ना इतना सा सिर्फ गलत चीजें होंगी, इतनी सी, और ना इतनी बढ़ के इतनी सारी चीजें अच्छी चीजें होंगी। और यहाँ पे क्या, कलयुग में क्या, 3D वर्ल्ड में क्या है, दोनों ही चीजें पैरेलल है, अच्छा भी है बुरा भी है। ठीक है, तो जो अच्छी चीजों के साथ अलाइन रहता है वो परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, सो आपको भी आध्यात्मिक स्तर पे आगे बढ़ना है, आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ना है, और डिप्रेशन को कम करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़िए, राम नाम जाप कीजिए। देखो हनुमान चालीसा पढ़ने के तो क्या ही बताऊं कितने फायदे हैं। एनजाइटी कम हो जाती है, डिप्रेशन कम हो जाता है, स्ट्रेस नहीं होता, ठीक है, ओवर थिंकिंग कम हो जाती है। ओवर थिंकिंग कम हो जाती है तो फिर आपको ना जवाब मिलने लगता है, आपके दिमाग में इंट्यूशन पावर आपकी डेवलप हो जाती है। तो उनको कहिएगा हनुमान चालीसा करें, राम नाम जाप करें, ठीक है। एक बार तो हनुमान चालीसा करें, क्योंकि स्टार्टिंग में जब करते हैं ना तो बोरिंग सा लगता है, आई नो, मेरे को भी बोरिंग लगता था। राम नाम जाप करना मुझे बहुत बोरिंग लगता था। वो माला करती थी ना तो 4 5 10 मोती हो गए ना रुद्राक्ष के, मैं कहती थी खत्म कब होएगी भाई साहब, ये कितनी बड़ी है। और अब तो मेरे को ऐसा हो गया यानी कि मुझसे कितना ही करवा लो, यही करवा लो, बस खाना दे दो मेरे को टाइम से, सुबह शाम का खाना दे दो, बढ़िया कपड़े दे दो, धुए धुआए, और बस मैं यही करती रहूंगी। ऐसा हो गया अब तो ना। तो यही सब मैं करती हूँ ना। तो आपको भी ना लाइफ में ना अगर अगर आपको प्रॉस्पेरिटी और सुख समृद्धि चाहिए तो प्लीज हनुमान चालीसा करिए और राम नाम जाप करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, इस वीडियो में बस इतना ही। और
इस वीडियो में बस इतना ही। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय हर हर महादेव, जय माँ आदिशक्ति। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।